एक पॉपुलर टीवी शो है जिसे आप सबने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, शार्क टैंक इंडिया। ये एक अकेला टीवी शो है जहां स्टार्टअप्स की बातें होती हैं और फंडिंग मिलता है, जो देश की स्टार्टअप कल्चर के लिए एक अच्छी बात है। इस टीवी सीरीज को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने नया स्टार्टअप पर काम करने या फिर अपनी स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाने के लिए शार्क टैंक में जाने का सोच रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो शार्क टैंक न्यू स्टार्टअप को बनाने में और स्केलेबल करने में काफी मदद करता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्यों आपको शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्या इसमें प्रॉब्लम है और आप फंडिंग कैसे राइज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्टार्टअप के आइडियाज हैं या फिर आप उस स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो इसे ध्यान से देखें। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए जरूरी है 4 की फैक्टर। नंबर 1, आइडिया। स्टार्टअप के लिए आपको सबसे पहले ग्रेट आइडिया चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या प्रॉब्लम सोल्व करोगे, इससे किन लोगों को फायदा होगा या फिर कुछ ऐसा जो अभी मार्केट में बिल्कुल नया है, ये देखना होता है। नंबर 2, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में आप पैसा कैसे इनकम करोगे, जैसे क्या आपका प्रोडक्ट रेंटल है या सब्सक्रिप्शन बेसिस है या फिर ऑनलाइन सर्विस है, ये देखना होता है। इस मॉडल में आपका बिजनेस में कहां से पैसा आएगा या फिर कहां पैसा खर्च होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखा जाता है। नंबर 3, स्केलेबल। स्केलेबल में ये देखा जाता है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं, या कितना बढ़ेगा, या ये सिर्फ एरिया सेंट्रिक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आइसक्रीम सर्दियों में नहीं बिकती और बारिश के बाद छाते का सेल भी डाउन हो जाता है। तो आपका प्रोडक्ट ऑल सीजन का है या फिर एक सीजन का, और प्रोडक्ट का टिकट और कस्टमर साइज कितना बड़ा है, ये भी देखा जाता है। इस सबको कैलकुलेट करके आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा या स्केलेबल होगा, ये आकलन किया जाता है। नंबर 4, फंडिंग यानी पैसा। पैसे के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता, ना ही स्केलेबल हो सकता है और ना ही प्रॉफिटेबल। स्टार्टअप में 4 फंडिंग स्टेज होती हैं: सीड इन्वेस्टमेंट, एंजेल इन्वेस्टमेंट, वीसी फंडिंग या बैंक लोन, एंड लास्ट IPO। वीसी फंडिंग या बैंक लोन स्टेज में बहुत सारे लोगों को बैंक लोन नहीं मिलता, क्योंकि बैंक 2-3 साल के नीचे किसी भी बिजनेस को बिग अमाउंट लोन नहीं देते और यहीं पर स्टार्टअप पहुंचते हैं वीसी फंडिंग के पास, जो कि शार्क टैंक शो में होता है। स्टार्टअप यहां अपनी इक्विटी के बदले फंडिंग लेते हैं अपनी बिजनेस के स्केल अप करने के लिए। तो यहाँ सवाल आता है, हमें क्यों शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जवाब है बिजनेस सीक्रेट रिवील हो जाना, और बिजनेस का सबसे बड़ा चीज है बिजनेस सीक्रेट, जो कि शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग पिचिंग के टाइम बहुत सारे स्टार्टअप को बताना पड़ता है और इससे कंपटीटर को आपके बारे में सब कुछ पता लग जाता है। अब पूछोगे कि बिजनेस सीक्रेसी क्यों, तो आप ये बड़े ब्रांड से सीख सकते हैं। जैसे कोका कोला को सीक्रेट फार्मूला आज तक किसी को भी पता नहीं, और KFC ने अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताया। जैसे बीजेपी अपना इलेक्शन जीतने का सीक्रेट किसी को नहीं बताती, वैसे ही आपका स्टार्टअप की बिजनेस मॉडल और स्केलेबल पार्ट को सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल जानने के बाद यहाँ आपका आइडिया कॉपी हो जाता है। लोग फट से आपके कंपटीटर बन जाते हैं और ज्यादा फंडिंग लेके आपको ही मार्केट से बाहर कर देंगे। सेम आइडिया में ज्यादा कंपटीशन होने से प्रॉफिट भी कम आता है, जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट और बिग बास्केट, ये सब ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, पर इनमें से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ओरिजिनली ये आइडिया सबसे पहले बिग बास्केट का था, पर ये भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फंडिंग के लिए कहां जाएं? फंडिंग के लिए आप वीसी फंडिंग या बैंक लोन ले सकते हैं, लेकिन किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर ना जाएं जहां पर आपको अपना सीक्रेट बताना पड़े। याद रखें, एक गुड शेफ अपना सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताता। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं क्या हमारा तर्क सही है या गलत। अगर गलत है तो कहां गलत है, और बाकी अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर स्टार्टअप फंडिंग के लिए शार्क टैंक जाना चाहता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।